अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसीडरेशंस और ये चैप्टर नंबर 9 मिलर एंड हार्ले से है और इस चैप्टर का नाम है मल्टी सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशंस। इस चैप्टर में हमने 3 फाइला पढ़े थे, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम नाइडेरिया, फाइलम टेनोफोरा। तो हमने पढ़ लिए थे और लास्ट जो हमारा तकरीबन लास्ट टॉपिक जो है वो बनता है फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसीडरेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। फाइलोजेनेटिक जो वर्ड है इसका मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनको थ्रू सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे एनिमल्स में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को शो करवाया जाता है। अब ये जो है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स इनको थ्रू अ ट्री डायग्राम शो करवाया जाता है। जिस तरह एक ट्री होता है और उसके डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं और फिर ब्रांचेस की भी सब ब्रांचेस होती हैं, सिमिलरली इस ट्री डायग्राम में भी यही कुछ होता है। इसमें क्या होता है कि एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट्स जो हैं वो उनके शो करवाए जाते हैं, उनमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो है वो शो करवाया जाता है। इट इज़ कॉल्ड फाइलोजेनेटिक्स। इस जो टॉपिक है इसमें दो चीज़ों की हम बात करेंगे। सबसे पहले कि हम बात करेंगे कि आइदर जस्टिफाई करेंगे इस चीज़ को कि आइदर द टेनोफोरा जो फाइला है ये इट कंप्राइजेज अ सिस्टर ग्रुप टू ऑल द अदर एनिमल्स। अब इसकी हमने 3 फाइला जो पढ़े थे उसमें एक फाइलम जो था वो फाइलम टेनोफोरा था। अब इसमें कहते हैं कि फाइलम टेनोफोरा जो है इसको कंसीडर किया जाता है एज अ सिस्टर ग्रुप टू ऑल द अदर एनिमल्स। ठीक है, इसमें ये है हमारे पास ट्री डायग्राम। फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ पे रूट पे प्रेजेंट होते हैं एंसेस्टर्स और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं डिसेंडेंट्स। तो ये डिसेंडेंट्स 1 एंड डिसेंडेंट 2 है। इन दो ये जो दोनों हैं ये आपस में एक दूसरे के सिस्टर ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह यही बात हो रही है कि टेनोफोरा फाइला और जो एनिमल बाकी सारे एनिमल्स आ जाते हैं उन दोनों के एक दूसरे के सिस्टर ग्रुप्स कंसीडर किया जाता है। हम इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे थ्रू डिफरेंट कंक्लूजन्स, थ्रू डिफरेंट रिसर्चेस, थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स इस टॉपिक में। उसके अलावा सेकंड जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है एवोल्यूशन रिलेशनशिप्स विद इन द नाइडेरिया, कि जो फाइलम नाइडेरिया है और फाइलम पोरीफेरा उसमें डिफरेंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, उनके फोसल सबसे पहले जो है वो कौन से एनिमल्स आए और उनके दरमियान कौन से एवोल्यूशन रिलेशनशिप्स पाए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम इस चैप्टर के स्टार्ट में जाते हैं। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम थोड़ी सी चीज़ हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्टार्ट में 167 पेज नंबर। अब बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पे हमने एक स्टार्ट में जब टॉपिक स्टार्ट किया था, चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। बस हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्योंकि ये टॉपिक जो है ये रिलेट करता है जो कि हम फाइनल टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ के आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने में। अब ये जो हमारे पास चैप्टर है इसका नाम है मल्टी सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये ऐसा चैप्टर है जिसमें ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं, ऐसे फाइलम्स आ जाते हैं जो जिनमें मल्टी सेलुलैरिटी फर्स्ट टाइम जो थी वो अराइज की थी। ठीक है, उनमें ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जिनमें फर्स्ट टाइम जो था वो मल्टी सेलुलर मोर देन वन सेल्स जो थे उनकी बॉडी में मुश्तमिल होते थे, उनकी बॉडी में पाए जाते थे। इसमें हम 3 फाइलम्स की बात करेंगे। उसके अलावा फिर फर्दर इनमें कुछ और चीज़ें भी है कि कुछ में तो मल्टी सेलुलैरिटी सिर्फ शो की गई है, जबकि उसके अलावा इनमें फर्दर जो टिश्यूज़ सेल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज़ भी बनाते हैं, तो ये चीज़ें भी आ जाती हैं इसमें। तो इसमें ऐसे एनिमल्स भी आ जाते हैं। हमने 3 फाइला की बात की थी, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम नाइडेरिया एंड फाइलम टेनोफोरा। अब ये जो पहला हम फाइलम पोरीफेरा की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर एनिमल्स पाए जाते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ मोर देन वन सेल्स पे कंसिस्ट करता है। लेकिन ये जो अगर फाइलम नाइडेरिया और फाइलम टेनोफोरा की बात करें तो इनमें सेल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू लेयर्स भी बनाते हैं। मतलब अगर हम इनकी बात करें तीनों फाइलम्स की तो ये इन तीनों में वेरिएशन पाई जाती है कि ऐसे सेल्स ऐसे जो हमारे पास एनिमल्स भी पाए जाते हैं जिनमें टिश्यूज़ नहीं होते, सिर्फ एसोसिएशन ऑफ सेल्स होती है, और ऐसे भी होते हैं जो जिनके सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू लेयर्स बनाते हैं। तो हमने 3 फाइला जो पढ़े थे उनमें से जो है पोरीफेरा फाइलम जो है जिसमें स्पॉन्जेस आ जाते हैं। सबसे पहला फाइला जो था इसको इसमें जितने भी एनिमल ग्रुप्स हैं इनको सबसे नियरेस्ट टू द रूट ऑफ एवोल्यूशनरी ट्री कंसीडर किया जाता है। मतलब ये जो हमारे पास ट्री की डायग्राम है इसके नियरेस्ट जो है इस ट्री डायग्राम की रूट जो है ये इसकी रूट है। ठीक है, इसकी रूट के सबसे करीब जो है वो जो स्पॉन्जेस हैं जो फाइलम पोरीफेरा है उसको कंसीडर किया जाता है कि वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब उस आप कह सकते हैं वो इंसेस्टर्स हैं टू ऑल द अदर एनिमल्स, ये भी कह सकते हैं।
लेकिन जो रिसेंट स्टडीज़ हुई हैं या आगे जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, उससे ये पता चलता है कि फाइलम टेनोफोरा जो है वो रूट के ज़्यादा करीब होता है। उसके पास ही ऑनर होता है, वो स्पॉन्जेस की जगह बल्कि वो रूट के ज़्यादा करीब होता है, वो एंसेस्टर्स के ज़्यादा करीब होता है एज़ कम्पेयर टू फाइलम पोरीफेरा। और इसको जस्टिफाई करने के लिए हम डिफरेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक में। उससे पहले हम एक ये डायग्राम जो है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को शो कर रही है विद डिफरेंट एनिमल्स, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हम सबसे पहले देखें कि ये एवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम है। इसमें सबसे पहले जो पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा था प्रोटिस्ट्स का, वो पाए जाते हैं। उसके बाद उसके नेक्स्ट पाए जाते हैं टेनोफोरा, पोरीफेरा एंड नाइडेरिया। तो ये तीनों फाइलम्स जो हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिए थे, वो पाए जाते हैं। उसके बाद फर्दर जो है डिफरेंट एनिमल्स जिनमें इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, वो पाए जाते हैं। तो जो रूट के ज़्यादा करीब पाए जाते हैं वो प्रोटिस्ट्स के बाद जो जिनमें मल्टी सेलुलैरिटी अराइज करती है, वो ये 3 फाइलम्स हैं। इसमें भी ये ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। कुछ कहते हैं कि पोरीफेरेंस रूट के ज़्यादा करीब है और कुछ कहते हैं कि टेनोफोरंस ज़्यादा करीब है। रिसेंट स्टडी जो है वो ये सजेस्ट करती है कि टेनोफोरंस जो एवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम में रूट के ज़्यादा करीब होते हैं। अब हम अपने फाइनल जो है हमारा टॉपिक है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो हैं वो डिफरेंट फाइला जो कि इस चैप्टर में हमने तीनों फाइला पढ़े, उनमें अभी तक वो ज़ेरे बहस हैं। अभी तक वो फाइनल नतीजा जो है, रिजल्ट जो है वो नहीं आया। लेकिन अगर हम ऑन द अदर हैंड एनिमल्स की बात करें, एनिमल किंगडम की बात करें, तो उसमें उनको मोनोफाइलेटिक कंसीडर किया जाता है। मोनोफाइलेटिक मतलब कंसीडर किया जाता है कि जो सारे एनिमल्स हैं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल एंसेस्टर्स हैं कोई भी, और ये सारे ऊपर एनिमल्स आ जाते हैं, तो सारे के सारे वो कहते हैं कि सारा का सारा जो एनिमल किंगडम है वो मोनोफाइलेटिक होते हैं। मतलब वो किसी एक एंसेस्टर से ही बिलोंग करते हैं, किसी एक एंसेस्टर है जिससे वो सारे के सारे बिलोंग करते हैं। और इस सारे में स्पॉन्जेस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होते हैं टू द मेटाजोन एंसेस्टर्स, क्लोजेस्ट होते हैं। मतलब अब मेटाजोन की बात करें तो मेटाजोन में आ जाते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल। जैसे कि हमने पीछे बात की, ये जो 3 चैप्टर हैं, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम टेनोफोरा, फाइलम नाइडेरिया, तो इन तीनों में मल्टी सेलुलैरिटी फर्स्ट टाइम अराइज करती है। इसमें भी हमारे पास मेटोजोन्स ऐसे होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें मल्टी सेलुलैरिटी होती है, और वो फिर फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू टिश्यूज़ में डिवाइड ऑर्गेनाइज किए हुए होते हैं, या फिर डिफरेंट ऑर्गन्स में, ऑर्गन सिस्टम्स में। तो अब ये कंसिडर किया जाता है क्योंकि स्पॉन्जेस भी हमारे पास क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर तो हैं, लेकिन इनमें सिर्फ मल्टी सेलुलैरिटी होती है, आगे टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम्स नहीं पाए जाते। तो इनमें क्या है कि ये मल्टी सेल स्पॉन्जेस जो हैं ये सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं टू द मेटाजोन्स इंसेस्टर्स। इनमें फर्दर ये जो हैं ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन्स में डिवाइड किए होते हैं मल्टी सेलुलर सेल्स जो होते हैं। तो वो, लेकिन फिर अभी रिसर्च से पता चलता है कि टेनोफोरस जो होते हैं वो बेसल एनिमल ग्रुप्स हैं। बेसल एनिमल ग्रुप्स वही बात, ऐसे एनिमल्स जो कि बेस ऑफ द एवोल्यूशनरी ट्री में मौजूद होते हैं, मतलब रूट के करीब होते हैं। तो वो पोरीफेरेंस नहीं होते बल्कि एंसेस्ट्रल टेनोफोरस होते हैं। अब ये चीज़ भी किसी रिसर्च भी किसी कंक्लूजन के बेस पे ही की गई है। उनमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि दे लैक द हॉक्स जीन्स। हॉक्स जीन्स जो होते हैं ऐसे जीन्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। लाइक हमारे कौन सा बॉडी पार्ट एनिमल्स में कहाँ पे जाएगा, कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो कहाँ पे लगेगा, ये सारी जो हैं इंफॉर्मेशन जो होती है ये पाई जाती है इन द हॉक्स जीन्स, और इसको कंट्रोल हॉक्स जीन्स ही करते हैं। लेकिन टेनोफोरस में हॉक्स जीन्स नहीं पाए जाते, जबकि बाकी सारे एनिमल्स में पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट वो ये है, सेकंड के ऐसे जीन्स जो कि मसल्स की फॉर्मेशन करते हैं, या थर्ड जो जम लेयर है मेसोडर्म उसकी फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे जीन्स जो होते हैं वो टेनोफोरस में डिफरेंट होते हैं, जबकि बाकी सारे एनिमल्स जो हैं उनमें वही मसल्स फॉर्मिंग जो जीन्स होते हैं वो और तरह के होते हैं, जबकि इनमें और तरह के होते हैं, लाइक सेपरेट होते हैं। इनकी फॉर्मेशन आप कह सकते हैं जेनेटिक जो रिकम्बिनेशन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे है कि ऐसे इनका जो नर्वस सिस्टम है टेनोफोरस का वो यूनिक होता है, उनका डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर जो एनिमल्स हैं, क्योंकि इनके जो नर्वस सिस्टम है उसकी फॉर्मेशन भी और उसका फंक्शन दोनों के दोनों ही बाकी एनिमल्स से डिफरेंट होते हैं। और ये कंसीडर किया जाए, इसलिए कंसीडर किया जाता है कि ऐसा लगता है कि ये दोनों सिस्टर ग्रुप्स हैं और इनका जो नर्वस सिस्टम है वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल फैशन में
बना है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई दे आर ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 पॉइंट्स दे लैक हॉग जीन्स। सेकेंड नंबर पे ऐसे जीन्स जो कि मसल की फॉर्मेशन करते हैं वो डिफरेंट होते हैं इनमें। और थर्ड नंबर पे इनका नर्वस सिस्टम यूनिक होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल। दैट इज़ वाई दे आर कंसिडर्ड द सिस्टर टेक्सा सिस्टर ग्रुप टू ऑल द अदर एनिमल्स। तो हमें इसका आंसर तो मिल गया। अब मूव करते हैं स्पॉन्जेस की तरफ, उनकी एवोल्यूशन की बात करते हैं, उनके में जो डिफरेंट एवोल्यूशन रिलेशनशिप्स हैं उनकी बात करते हैं। तो स्पॉन्जेस के जितने भी स्केलेटल एलिमेंट्स जो हैं स्केलेटन उनके मिले थे इन द ओल्डेस्ट फोसल डिपॉजिट। सबसे जो ओल्डेस्ट फोसल डिपॉजिट्स हैं वहाँ पे उनके स्केलेटल एलिमेंट्स जो थे स्केलेटन मिला था, और इस फोसल डिपॉजिट को कहते हैं एडी कैरन फॉर्मेशन। ये एक हिल्स की वजह से इन एडी कैरन जो है ये नाम दिया जाता है। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं, और उन हिल्स में ओल्डेस्ट फॉसिल्स मिले थे डिपॉजिट डिफरेंट एनिमल्स को। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सो। उसके बाद उनमें क्योंकि जब स्पॉन्जेस थे उन वो मल्टी सेलुलैरिटी शो करते थे, उनमें सेल्स का साइज़ एज़ कम्पेयर टू यूनिसेलुलर ज़्यादा था। उनमें ज़्यादा सेल्स होने की वजह से कम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा थी, और उनमें यूनिक सिस्टम ऑफ वाटर कैनाल्स और चैम्बर्स भी पाया जाता था। और ये एक सिनेपोमॉर्फी है फॉर द स्पॉन्जेस। अब सिनेपोमॉर्फी ऐसा करैक्टर होता है जो कि एंसेस्टर्स में पाया जाता था, और आगे फिर जितने भी डिसेंडर्स आए उन सब में वो करैक्टर पाया जाए तो इसको कहते हैं सिनेपोमॉर्फी। सिनेपोमॉर्फी अगर हम बात करें स्पॉन्जेस की, तो इनकी जो सिनेपोमॉर्फी है वो यूनिक सिस्टम ऑफ वाटर कैनाल्स, और उनके जो चैम्बर्स हैं वो हैं इनकी सिनेपोमॉर्फी जो कि इनके एंसेस्टर्स में भी पाए जाते थे और इनके डिसेंडर्स में भी पाए जाते हैं। उसके अलावा इनके में डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स होती हैं, ल्यूकोनाइड बॉडी फॉर्म, साइक्रोनाइड बॉडी फॉर्म, और थर्ड टाइप होती है एस्कन बॉडी फॉर्म। अगर हम इन तीनों कंपेयर करें तो सबसे जो सिंपल होती है वो होती है एस्कन बॉडी फॉर्म, फिर साइकन बॉडी फॉर्म, फिर ल्यूकॉन बॉडी फॉर्म। इस तरह एक दूसरे से ज़्यादा कम्प्लेक्स होती जाती हैं, और सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स जो होती है वो ल्यूकॉन बॉडी फॉर्म होती है। अब इनमें क्योंकि ये कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आ गई है, ब्रांच्ड ज़्यादा आ गई, ज़्यादा चैम्बर्स बन जाते हैं, तो दैट इज़ वाई इनका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो भी ज़्यादा हो जाता है। अब ये सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो भी इनका ज़्यादा होना, लाइक सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ आना, ये भी शो करता है कि डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर्स की वजह से, इन्वायरमेंटल प्रेशर्स की वजह से ही हुआ है। तो ये चीज़ शो करती है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को बिटवीन द पोरीफेरेंस, ठीक है। तो ये हमने पोरीफेरेंस की बात कर ली। अब बात करते हैं नाइजीरियंस की। जो फाइलम नाइजीरियंस हैं ये भी बहुत अर्ली जो थे इनके फोसल डिपॉजिट्स मिले थे, और ये भी मिले थे एडी कैरिंगन फॉर्मेशन में। इनको ट्रेडिशनली सबसे आम तौर पे तो इनको कंसीडर किया जाता है, लाइक ट्रेडिशनली कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं या फिर बाईरेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। तो इनको कंसीडर किया जाता है कि शायद इनको जो अनसेस्टर थे वो भी रेडियली सिमेट्रिकल थे। दैट इज़ वाई दे आर रेडियली सिमेट्रिकल और बाईरेडियल सिमेट्रिकल। लेकिन माइनॉरिटी जो है वो ये भी कहते हैं, साइंटिस्ट जो है वो ये भी कहते हैं कि शायद इनके अनसेस्टर्स जो थे वो बाईलेटरली सिमेट्रिकल थे, और उन बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स ने फिर फर्दर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स को बनाया। लाइक जो हमारे पास एंसेस्टर थे वो बायलेटरल सिमेट्रिकल थे, और जो फिर उनके डिसेंडर्स हुए वो सारे के सारे रेडियली सिमेट्रिकल या फिर बाय रेडियली सिमेट्रिकल पैदा हुए। अब ये भी किसी बेसिस पे कहा गया होगा, लाइक कोई रिसर्च कोई ऐसी उनकी रिजल्ट की बेस पे कहा गया। और इसमें वो कहते हैं कि क्योंकि इनमें प्लैन्युला लार्वा पाया जाता है सारे नाइजीरियंस में, क्योंकि एक फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, स्विमिंग करता है, और स्विमिंग करते हुए वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है। अब एक डायरेक्शन में मूव करता है तो उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पाया जाता है। अगर हम इसकी ऐसी शेप की बात करें तो इस तरह से होते हैं, और पूरी बॉडी पे सीरिया प्रेजेंट होते हैं, और ये मूव करता है तो स्विमिंग करते हुए ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो इनमें एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस लाइक माउथ टू एनस जो होता है, ये वाला एक्सिस जो है इनमें पाया जाता है। और ये एक बायलेटरल जो एनिमल्स हैं उनका करैक्टरिस्टिक्स होता है, क्योंकि अगर हम बायलेटरल सिमेट्री की बात करें तो इस तरह से सिमेट्री होती है। तो ये उनका करैक्टरिस्टिक है। दैट इज़ वाई इनके जो लार्वा है वो हो सकते हैं कि बायलेटरली सिमेट्रिकल हों, और इनके जो अडल्ट हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल हो सकते हैं। और ये इनकी बिकॉज ऑफ क्योंकि इनके बायलेटरल इन एंसेस्टर्स होंगे, दैट इज़ वाई दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एट द स्टार्ट। मतलब लार्वा उनका बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, और अडल्ट जो होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। उसके बाद मॉलिकुलर स्टडीज़ जो होती हैं से हमें पता चलता है, वो ये सजेस्ट करती हैं, अगर हम एंसेस्टर्स की बात करें, लाइक नाइजीरियंस की बात करें, सारे के सारे नाइजीरियंस की बात करें, ठीक है, तो इस चीज़ को हम सबसे पहले
अगर हम नाइजीरियंस की बात करें तो हम जो हैं वो देखते हैं इस ट्री डायग्राम को, इस क्लेडोग्राम को देखते हैं। अब इसके थ्रू आपको समझ आ जाएगी अच्छे से डिफरेंट नाइजीरियंस की जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनमें कौन कौन से जो है आपस में रिलेशनशिप्स हैं। और ये पैराग्राफ जो है ये अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी इसको समझने में, और आपको बिल्कुल कोई मसला ही नहीं होगा, क्योंकि जो इस पैराग्राफ में है वो सारे का सारा क्योंकि जो इस पैराग्राफ में है वो सारे के सारे इस डायग्राम में है। तो समझते हैं सबसे पहले ये इस फाइलम नाइजीरिया जो है इसकी सारी क्लासेस हैं यहाँ पे, एंथोजोआ, स्टोरोजोआ, साइफोजोआ, क्यूबोजोआ एंड हाइड्रोजोआ। और यहाँ पे आप देखें तो ये रेडियल सिमेट्री, प्लैन्यूला लार्वा एंड नीडोसाइट्स, ये सिनेपोमॉर्फिक करैक्टर्स हैं इनके नाइजीरियंस के, क्योंकि रेडियल सिमेट्री सारे नाइजीरियंस में पाई जाती है, प्लैन्यूला लार्वा सारे नाइजीरियंस में पाया जाता है, और नीडोसाइट्स भी ऐसे सेल्स होते हैं जो कि फीडिंग में और डिफेंस में होते हैं यूज़फुल, तो ये भी सारे नाइजीरियंस में पाए जाते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले अगर हम एंथोजोआ की बात करें तो एंथोजोआ में देखें कि ये सबसे ज़्यादा रूट के करीब है, जो रूट ऑफ जो है फाइलम नाइजीरिया की मतलब जहाँ से रूट स्टार्ट होती है, या एवोल्यूशनरी ट्री डायग्राम में जो रूट में सबसे जो रूट के करीब जो क्लास मौजूद है ना वो एंथोजोआ है। इसके करैक्टरिस्टिक्स जो कि ऐसे करैक्टर्स जो कि एंथोजोआ में सिर्फ पाए जाते हैं, इनको डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट एनिमल्स बाकी दूसरी क्लासेस से। तो इनमें सबसे पहला है साइफोनोग्लिफ। साइफोनोग्लिफ जो है ये माउथ के साथ इनके दो ओपनिंग्स मौजूद होती हैं जो कि वाटर को अंदर की तरफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की तरफ मूव करवाती हैं, और इसको कहते हैं, और ये हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन को मेंटेन रखती हैं, दैट इज़ साइफोनोग्लिफ, जो कि सिर्फ एंथोजोन्स में पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता। उसके अलावा मेजेंट्रियल फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। मेजेंट्रीज चैम्बर्स की फॉर्म में होती हैं जो कि इस तरह से कंपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं। इनके आखिर पे यहाँ पे इस तरह फिलामेंट्स मौजूद होते हैं जिनमें गोनेड्स और नीडोसाइट्स और इस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इनको कहते हैं मेजेंट्रिकल फिलामेंट्स, और ये भी करैक्टर हैं एंथोजोअन्स का, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकेंड क्लास की बात करें जो कि है स्टोरोजोआ, उससे पहले हम थोड़ी सी ये हॉलो पोलिप टेंटिकल्स, अब जो भी इसके बाद क्लासेस आएंगी जितनी भी ये एंथोजोआ के बाद इंक्लूडिंग स्टोरोजोआ, तो इस सब में ये करैक्टर जो है हॉलो पोलिप टेंटिकल्स, इनके पोलिप के जो टेंटिकल्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, खाली होते हैं, उनमें कोई स्ट्रक्चर्स नहीं मौजूद होते। तो ये जो है करैक्टर इन सब अगली क्लासेस का है। ऐसा करैक्टर जो कि स्टोरोजोआ को बाकी सबसे डिस्टिंग्विश करता है वो ये है कि इनका प्लैन्यूला जो होता है वो सीलिया के बगैर होता है। लाइक इनका जो मैंने पीछे बात की कि फ्री स्विमिंग लार्वा होता है और प्लैन्यूला ऊपर सीलिया लगे होते हैं, तो इनका प्लैन्यूला लार्वा जो होता है वो विदाउट सीलिया होता है, जो कि इनका सिर्फ इनका करैक्टरिस्टिक होता है। उसके बाद सिनेपोमॉर्फी और अगली जो तीन रह गई हैं, साइफोजोआ, क्यूबोजोआ और हाइड्रोजोआ की, जो है वो ये है कि इनमें मेड्यूसा स्टेज पाई जाती है, पोलिप नहीं पाई जाती। अगर पोलिप पाई भी जाती है या फिर इनमें डोमिनेंट फॉर्म बॉडी फॉर्म जो है वो मेड्यूसा बॉडी फॉर्म होती है। ऐसे करैक्टर जो कि इनको बाकी से डिस्टिंग्विश करते हैं, क्यूबोजोआ और साइफोजोआ की बात करें तो इनमें जो है सबसे पहले इनमें पोलिप जो है वो रिड्यूस्ड बॉडी फॉर्म होती है, लाइक मेड्यूसा डोमिनेंट होता है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे इन पे रोहोपेलियम मौजूद होता है। रोहोपेलियम जो है ये एक सेंसी स्ट्रक्चर होता है जो कि सिर्फ क्यूबोजोआ और साइफोजोआ में पाया जाता है। उसके बाद जो है हम एक ऐसा करैक्टर जो कि साइफोजोआ को डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम द ऑल द अदर एनिमल्स, जो कि सिर्फ इन्हीं में पाया जाता है, वो है स्ट्रोबिलाइशन। स्ट्रोबिलेशन जो है ये जो एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होती है जो कि इनमें सिर्फ पाई जाती है। उसके अलावा एक ऐसा करैक्टर जो कि क्यूबोजोआ को बाकियों से डिस्टिंग्विश करता है वो है मेड्यूसा क्यूबाइडल, मतलब इनको जो मेड्यूसा होता है वो क्यूबाइडल होता है, वो क्यूब शेप्ड होता है इस तरह से। तो ये क्यूबोजोआ का करैक्टरिस्टिक होता है। उसके बाद लास्ट में रह गई है हाइड्रोजोआ। तो सबसे पहले हाइड्रोजोआ में जो सबसे स्ट्रक्चर पाया जाता है कि इनमें जो है सबसे सिनेपोमॉर्फी आप कह सकते हैं, या फिर इनकी जो है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो ये है कि इनमें मिजोग्लिया जो है, इनका डिस्टिंग्विश करैक्टरिस्टिक ये है कि इनमें मिजोग्लिया जो है वो विदाउट सेल्स होती है, कोई सेलुलर स्ट्रक्चर्स इनमें नहीं पाए जाते इनके मिजोग्लिया में। उसके अलावा इनमें मेसेंट्रीज जो कंपार्टमेंट्स होते हैं वो भी नहीं मौजूद होते, और इनकी जो गैस्ट्रोडर्मिस होती हैं उसमें निमेटोसिस्ट जो होते हैं वो नहीं मौजूद होते, सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं। तो ये सारे जो हैं आप इस तरीके से आप सिनेपोमॉर्फीज इनके देख सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट जो नाइजीरियंस की जो क्लासेस हैं इनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स है वो आप देख सकते हैं थ्रू दैट क्लैडोग्राम, थ्रू दैट ट्री डायग्राम।
ये लास्ट पे 2 लाइन, ये लास्ट पे एक लाइन है कि 2 एडिशनल फाइला जो हैं वो भी, उनको भी कंसीडर किया जाता है बेसल एनिमल फाइला में। बेसल एनिमल फाइला में हमने पढ़ा कि टेनोफोरन्स, पोरीफेरन्स और नाइडेरियंस प्रोटिस्ट्स के बाद, जो कि मैंने पीछे आपको एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में जब दिखाया तो उसमें प्रोटिस्ट्स के बाद जो ये 3 फाइला है, फाइलम नाइडेरिया, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम टेनोफोरा, तो ये पाए जाते थे। तो ये बेसल एनिमल फाइला जो है इनको कंसीडर किया जाता है। लेकिन उसके बाद एक और 2 और एडिशनल फाइला जो हैं उनको भी बेसल एनिमल फाइला में रखा गया है, लेकिन इनके बारे में बात थोड़ी की जाती है। इनको मतलब लेस ही कंसीडर किया जाता है। तो लेसर नाउन ये फाइला इनको कहा जाता है, जिसमें प्लेकोजोआ है और एसिनोमॉर्फा है। अब ये जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।